My next question is 2 tan x minus cot x is equal to 1. This is again a 4 marks numerical which is asked in March 2017 board papers. See, ये क्वेश्चन भी हमें लगता सिंपल है और है भी सिंपल, सिर्फ इसको 4 मार्क्स के लिए इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं. अगर आप ये इक्वेशन को देखोगे तो इसमें tan और cot ये दोनों फंक्शंस अवेलेबल है एंड RHS में वी हैव 1. Many students what they do is they start the numerical by converting it into sin and cos, जो वापस आपको न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा. बट व्हाट सिंपल मेथड वी कैन यूज ओवर हियर इज आइदर tan और आइदर cot, ये दोनों फंक्शंस में से आप कोई भी एक फंक्शन को आइदर ऑफ द टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है. सो हाउ कैन आई स्टार्ट विथ, मान लो मैंने tan फंक्शन वैसे ही रख दिया. आई विल पुट cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan. सो यहां पे क्या होगा, ये tan फंक्शन जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड वी गेट 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan x. समझ में आ रहा है. अभी ये tan x को हम लोग RHS में शिफ्ट करेंगे. सो 2 tan स्क्वायर x माइनस tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अभी वापस ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया. हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जहां पे साइन था, यहां पे सिर्फ tan है. अगर आपको दिक्कत आ रही है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्सटीट्यूट द फंक्शन ऑफ tan एज एनी वेरिएबल. सो यहां पे आई विल से let tan x is equal to, I'll use the same variable as m. So my equation becomes 2m square minus m minus 1 is equal to 0. अभी आप ये इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो. मल्टीप्लीकेशन इज -2, सब एडिशन इज -1. So what numbers can I have is बरोबर है, -2 प्लस 1 इज -1 और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आता है -2. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म्स आई कैन टेक 2m कॉमन, तो ब्रैकेट में मिल जाएगा m -1. यहां पे +1 कॉमन, तो ब्रैकेट में वो टर्म एज इट इज आ जाएगी इक्वल टू 0. अभी ये दोनों टर्म्स सेम है तो आई कैन टेक m -1 कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये ऐसे. Now again the product is equal to 0, so I can say therefore m is equal to 1 or m is equal to -half. But what is m equal to? My function tan. So therefore I say tan x is equal to 1 or tan x is equal to -half. अभी ये दो अलग अलग फंक्शंस है, दोनों के लिए मुझे अलग अलग से जनरल सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे. So therefore I'll start with the first one. Tan x is equal to 1. अभी ये न्यूमेरिकल पॉजिटिव में है तो 1 को हम लोग डायरेक्टली किससे रिप्लेस करेंगे, tan 45 दैट इज π/4. और यहां पे अभी हम लोग GS यूज करेंगे. इफ tan थीटा is equal to tan alpha, so what was my general solution? Theta is equal to n pi plus alpha. So this is my theta, this is alpha, ये है theta, ये है alpha. So what answer do I get? X is equal to n pi plus π/4 and ये है मेरा general solution. Function number 1 your first GS. अभी function number 2. Tan x is equal to -half. So when I say tan x is equal to -half, यहां पे आप देख सकते हो my equation is negative, but this is such a value where I cannot represent the value in terms of tan. हमें tan के कोई भी एंगल के लिए -half कहां पे आता है ये नहीं पता है. तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी सिखाया था, अगर एक वैल्यू ऐसी है जिसका आपको ये रिस्पेक्टिव फंक्शन नहीं आता है तो व्हाट यू कैन राइट इज, वो फंक्शन को आप इनवर्स फॉर्म में कन्वर्ट करो
और जो वैल्यू आपको है वो ब्रैकेट में आप लिख डालो। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन फंक्शन, और ये इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में है एंड इट इज आस्क्ड इन द पेपर ऑफ मार्च 2016 17 फॉर 4 मार्क्स।